हेलो एवरीबॉडी, अविनेश शर्मा दिस साइड और स्वागत करता हूं मैं आपका आज की क्लास में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पॉलिटी का चैप्टर। गाइस, पॉलिटी हम शुरू कर रहे हैं और आपके जो भी एग्ज़ाम रहने वाले हैं प्रॉपर तरीके से आपको इसमें पॉलिटी समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा और पूरी क्लास स्टेप बाय स्टेप ईजिली हम समझ लेंगे। और जो भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास में आप इनरोल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज़ें दे दूंगा प्रॉपर तरीके से, कहाँ से कैसे क्लास में इनरोल करना है। और ये जो नोट्स रहने वाले हैं आप ये देखो गाइस, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा शो भी करता चलता हूँ। ये देखो आप, बाइलिंगुअल नोट्स ये रहने वाले हैं प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अपनी जीएस की पॉलिटी हम शुरू कर रहे हैं और सारी चीज़ें इसमें हम कवर करते चलेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सारा डेटा इसमें हम कवर करेंगे। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान निर्माण में कौन कौन लोग थे, संविधान निर्माण क्या चीज़ है, मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके अंदर क्या सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ है और इस संविधान से हमें क्या फ़ायदा है, भविष्य में आने वाली जनरेशन में क्या फ़ायदा है, कैसे नियम बनते हैं, संविधान लिखा कैसे गया, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कहानी के रूप में समझाऊंगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब सिर्फ मेरी आंखों में देखकर समझना है। नोट्स के लिए, क्लास के लिए सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के कैसे इनरोल करना है, क्या करना है, वो सब देख सकते हो आप। प्रॉपर तरीके से चीज़ें वहाँ पर रहने वाली हैं, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है जिस पर ये क्लासेस चल रही हैं गाइस। प्रॉपर तरीके से सारा कुछ अरेंज करके हम चल रहे हैं इसमें। चलो, सारी क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, हम आज की क्लास से, आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास होने वाली है। आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, आपने हो सकता है इससे पहले पॉलिटी पढ़ी हो सकता है स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी से पढ़ी हो सकता है बहुत सी रेफरेंस बुक्स आती हैं उनसे पढ़ी हो। अगर उन्होंने पढ़ी है तो पढ़ने के बाद में जो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, या क्लास जब देखोगे गाइस, जब आप क्लास देखोगे तो क्लास में आपको कुछ ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा कि हाँ यार, ये तो मुझे उस जगह से समझ में ही नहीं आया, अब ये क्लास में मुझे समझ में आ गया। या जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई पहाड़ नहीं। अब जब मैं पढ़ाऊँगा तो सब चीज़ें पढ़ाऊँगा, छोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, एक एनर्जी के साथ सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट करा दूंगा। पॉलिटी को मैं इस तरीके से समझा दूंगा आपको, ये कॉन्सेप्ट में मार नहीं खाओगे। बस नोट्स से रिवाइज करते रहना, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते रहना, पॉलिटी पक्की तैयार हो जाएगी गाइस। आज की क्लास में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि प्रेम्बल क्या है, आर्टिकल क्या है, शेड्यूल क्या है, अनुसूचियां क्या है, कौन सा संशोधन हुआ, राष्ट्रपति, ये कुछ नहीं, ये सब बात की बातें हैं। आज मैं समझाऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या, और इसके बारे में ही पूरी हमारी क्लास रहने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद क्या होता है, इसकी संरचना कैसे हुई है, ठीक है, सरकार के कौन से अंग हैं, ये सब बेसिक जानकारी आपको शुरुआत में होनी चाहिए, वो आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। संरचना कैसे होती है संसद की, कौन कौन मिलकर बनते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। दूसरा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, बाकी इसके बारे में आएगी क्लासेस में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट आज जो है एक ओवरव्यू दूंगा मैं आपको। कार्यपालिका क्या चीज़ है, न्यायपालिका, इसके बाद आता है न्यायपालिका क्या चीज़ है, ठीक है, ये सब सारा देखेंगे हम। उसके बाद थोड़ा सा ये हमारा संविधान कैसा है इसके बारे में देखते हैं, और ये थोड़ा सा चीज़ें हैं। तो एक ओवरव्यू आपको आज की क्लास में मिलने वाला है कि हम आने वाले दिनों में, आने वाली क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपनी इससे, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है गाइस। संविधान किसी देश या समाज का वो मूल आधार है जिसके बिना शासन की गाड़ी जो है पटरी से उतर जाती है, ठीक है, जिसके बिना शासन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। अब संविधान का अर्थ होता है किसी राज्य या समाज के इकट्ठा होकर संगठित होने की या गठित होने की स्थिति। यह हमारे देश का सुप्रीम लॉ यानी सर्वोच्च कानून है। अगर सीधे शब्दों में मैं इसकी बात करूं तो इससे बड़ा कोई नहीं। राजा हो या प्रजा, नेता हो या अफसर, सबको इसी के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आई आपको। संविधान का क्या अर्थ है, राजा हो, प्रजा, नेता हो, अफसर, सभी को जो है इसके दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। दूसरी सबसे खास बात क्या है कि हमारा जो
संविधान है ना गाइस, एक तरह का क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवंत दस्तावेज है। जैसे हम इंसान जीवित है ना, समय के साथ खुद को बदलते हैं, ठीक वैसे ही हमारा संविधान भी गतिशील है, डायनेमिक है। जमाने की ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो है बदलाव किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे क्रिकेट के खेल में अंपायर और नियम सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, क्रिकेट के खेल में अंपायर हो या उनके द्वारा बनाए गए नियम जो हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। कोई भी खिलाड़ी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। ठीक वैसे ही देश के नाम, इस बड़े खेल में संविधान ही अंपायर है और रूल बुक है गाइस। संविधान ही अंपायर है और रूल बुक है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? समझ में आता है आपको? क्या समझा अभी हमने? ये समझा संविधान का अर्थ क्या है, और सर्वोच्च कानून की हमने बात करी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरह का लिविंग डॉक्यूमेंट है। बोलो, इतनी चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो, इसके बाद जो हम बात करेंगे, अब बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, संविधानवाद की बात हम करने वाले हैं। ये संविधानवाद जो है संविधान का ढांचा है। सवाल ये बनता है कि एक शब्द आता है संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नाम से मत डरना। कभी समझोगे साहब बहुत बड़ा नाम हो गया सर, और क्या चीज़ बता रहे हो आप, ये नाम से मत डरना। इसका सीधा सा देसी सा मतलब है कि सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाना, लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, संविधानवाद, ताकि कोई भी सरकार अपनी तानाशाही ना चला सके। इसके मेन एग्जाम्पल हैं, जैसे सरकार जो है ना अस्थाई है, टेम्परेरी गवर्नमेंट है, हर 5 साल में जनता सरकार बदल सकती है। ये जो है किसके पास पावर है, इसकी जनता के पास पावर है। बट रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन जो है, कानून के आगे सब बराबर है। संविधान खुद, सरकार ही नहीं, संविधान खुद भी इन नियमों के अधीन आता है। ये क्या है गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद गाइस। बोलो, ये भी समझ में आया आपको? ये भी समझ में आया आपको? अब जो संविधान की संरचना है, इसमें अगर हम बात करें तो 12 अनुसूचियां इसमें हैं। कितनी अनुसूचियां गाइस इसमें? 12 अनुसूचियां हैं। मैं ना आपको जब पढ़ाऊंगा गाइस तो मैं आपको अनुसूचियां भी ट्रिक से याद करा दूंगा। एक ट्रिक है जो मेरे टीचर ने मुझे बताई है, वही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, या उससे अलग कोई ट्रिक बना सकते हैं हम, तो वो भी बना के लाएंगे, ढूंढ के लाएंगे कुछ ना कुछ, और इस तरीके से पढ़ाएंगे जितना ईजिली आपके लिए हो सकता है उतना ईजिली हम बनाएंगे। मैं आपको दोनों ट्रिक्स बनाऊंगा, एक ट्रिक जो मुझे टीचर ने मुझे बताई थी, और एक ट्रिक जो हम खुद से बनाने का ट्राई करेंगे। कोशिश करते हैं, बनाते हैं कुछ ना कुछ, जरूर क्रिएटर है हम लोग। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में है और पार्ट्स के बारे में है। देखो, हमारे संविधान का ना गाइस स्ट्रक्चर बहुत विशाल है, विशाल ढांचा है। हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें टोटल 25 भाग हैं, 471 अनुसूचियां हैं, वो 471 आर्टिकल हैं, अनुसूचियां नहीं है, अनुसूचियां नहीं है, 471 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं इसमें, 12 अनुसूचियां हैं इसमें। बोलो, इतनी चीजें क्लियर है? अभी केवल इतना ही समझना है। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं केवल, कि आगे हम पढ़ेंगे क्या। आगे जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, सरकार के जो अंग हैं, वो 3 तरह के मुख्य अंग हैं। जैसे घर को चलाने के लिए काम बटे होते हैं, वैसे ही लोकतांत्रिक राज्य को चलाने के लिए संविधान ने सरकार के 3 मेन पिलर बनाए हैं, जिसमें एक आता है गाइस विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव। ये देखो आप, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेन पिलर हैं, जिसमें एक है विधायिका। क्या चीज़ है विधायिका? ये है एक गाइस कानून बनाने वाली संस्था। इनका काम है कानून बनाना। केंद्र में संसद यानी पार्लियामेंट, और राज्य स्तर पर विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। ये क्या है? विधायिका है गाइस। ठीक है, संसद की संरचना कैसे होती है? बोलो, कैसे होती है? संसद की संरचना होती है गाइस, इसमें जो है आपके प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति इसमें होते हैं, प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। इन तीनों को मिलाकर जो है संसद की क्या होती है? संरचना होती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इनके सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं। ठीक है, इनको एमपीज कहते हैं। राज्य विधानमंडल की भी चीज़ें होती हैं इसमें। बट इन सब से अलग जो अभी हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, इसमें विधायिका है जो कि
नियम बनाते हैं गाइस। कार्यपालिका है, ये जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम है, कार्यपालिका उनको जो है लागू करवाती है। और न्यायपालिका जो है हमारे हितों की रक्षा करने के लिए कौन है? न्यायपालिका है, कि विधायिका द्वारा जो हमारे लिए नियम बनाए गए हैं वो बिल्कुल ठीक बनाए गए हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं होना, फायदा होना है, कुल मिलाकर हितों की रक्षा करने के लिए। कार्यपालिका जबरन तो नहीं थोप रही, तो इन सब के लिए क्या होना है? न्यायपालिका। यानी 3 मेन पिलर हैं गाइस संविधान के। बोलो क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आई हैं आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि संसद की संरचना कैसे होती है। बोलो कैसे होती है संसद की संरचना? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर जो है संसद की संरचना होती है। इसके अंदर इनके सदस्य जो होते हैं वो सांसद कहते हैं, एमपीज कहते हैं। ठीक है, उनको जो है सांसद कहलाए जाते हैं, वो एमपीज कहलाए जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गाइस, राज्य विधानमंडल के भी प्रकार होते हैं। जैसे संसद की संरचना हो गई ना केंद्र स्तर पर, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ऐसे राज्य विधानमंडल के भी प्रकार होते हैं। अब वो प्रकार कैसे होते हैं गाइस, मैं आपको बताता चलता हूं। राज्य विधानमंडल ना 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है आपका द्विसदनीय, यानी कि बाइकैमरल, जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। वो क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल, मतलब जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे ही कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, तो वो कैसा विधानमंडल है राज्य का? वो द्विसदनीय है। ठीक है। और यूनिकैमरल यानी कि एक सदनीय, जहां केवल विधानसभा हो, वो कैसा है गाइस? यूनिकैमरल। ये देखो आप, बोलो क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है गाइस, जो इनके सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है और एमएलसीज कहा जाता है, वही जो दूसरी वाली बात है। ठीक है गाइस, अब इनकी अंतर क्या है? अंतर थोड़ा सा समझ लो आप। लोकसभा और राज्यसभा के बीच के अंतर है। देखो, लोकसभा में ना जो इलेक्शन होते हैं, वहां के जो सांसद सदस्य हैं उनको जनता डायरेक्ट चुनती है, उनकी जो चुनाव प्रक्रिया है वो डायरेक्ट है। राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एमएलएज, उनको जो है कौन चुनता है? उनको विधायक चुनते हैं। विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं राज्यसभा सदस्य। बोलो क्लियर है बात? इतनी समझ में आती है आपको? चलो, अब जो प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकसभा के सदस्य जो है सीधे तौर पर केंद्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, सीधे तौर पर लोकसभा में। ठीक है। और ये जो है ना राज्यसभा के सदस्य, ये केंद्र में राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो केंद्र में जो है राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बात करते हैं हम किसकी गाइस? कार्यपालिका की। अच्छा ये बताओ, अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो तो एकदम समझ में आ रहा होगा आपको, इजीली चीज़ें समझ में आ रही हैं, जितना मैं बोल रहा हूँ इतना समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं कार्यपालिका की। और हाँ, एक और बात, बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं रखेंगे हम रखेंगे ऐसी क्लासेस जो कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट देने के लिए बनी हुई हो, कम समय में आपको चीज़ें इजीली कवर हो जाएं, कम समय में आसानी से आप समझ जाओ, उस हिसाब से हम क्लासेस को डिज़ाइन कर रहे हैं गाइस। ठीक है, ताकि मैं जो है यहाँ पर लिखने की जगह एक एक शब्द अगर मैं लिखूंगा तो 50 मिनट 1 घंटे की क्लास पहुँच जाएगी। ऑलरेडी नोट्स हमने बनाए हुए हैं, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से, क्लास के साथ नोट्स मिलेंगे। और गाइस आपको बस इनको पढ़ना है, देखना है और रिवाइज करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कार्यपालिका की। एग्जीक्यूटिव कौन है ये? गाइज ये है कानून लागू करने वाला अंग। कौन सा अंग है ये? ये है कानून लागू करने वाला अंग। इनका मुख्य काम क्या है? कि ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जमीन पर लागू करता है। अब संघ कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद हैं और अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी हैं गाइस।
कार्यपालिका के भी दो अंग होते हैं, या दो वर्ग हैं कार्यपालिका के। एक है राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका और एक है प्रशासनिक या स्थायी कार्यपालिका। अभी जो राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका यानी कि टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जो है, ये कौन होते हैं? ये होते हैं गाइस चुने हुए प्रतिनिधि। चुने हुए प्रतिनिधि में कौन कौन आ गए आपके? राष्ट्रपति आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, कैबिनेट मंत्री आ गए। ठीक है, इनका कार्यकाल निश्चित होता है जैसे कि 5 साल। जब तक राजनीतिक विश्वास है, जब तक इनके पास राजनीतिक विश्वास है, ये काम पद पर बने रहेंगे। इनका काम रहेगा नीतियों का निर्माण करना, पॉलिसी मेकिंग का काम इनको रहेगा, पॉलिसी को लागू करने का काम इनका रहेगा। ठीक है, दूसरे जो वर्ग है गाइस एग्जीक्यूटिव बॉडी का, दूसरा वर्ग है प्रशासनिक या स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, प्रशासनिक या स्थायी कार्यपालिका यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसमें हमारे नौकरशाह, सिविल सेवक, आईएएस आईपीएस अधिकारी, ये सब आते हैं। सरकार बदले या रहे, ये गाइस रिटायरमेंट की उम्र तक काम करते हैं। रोजमर्रा का प्रशासन का काम, रोज प्रशासन की नीतियां, ये सब लागू करना जो है किसके पास है? ये इनके पास है। टेन्योर अस्थाई है राजनीतिक कार्यपालिका का, और जो प्रशासनिक कार्यपालिका है वो स्थायी है गाइस। ठीक है, नीति निर्माण करना और ये जो है क्रियान्वयन करते हैं उसका। बोलो इतनी चीज़ें क्लियर होती हैं आपको? चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे हम बात करेंगे अब, आ जाओ आगे। हाँ जी, अब आई असली खीर, असली चीज़ है ये, न्यायपालिका, जुडिशरी। कौन है ये? कानून की रक्षक, कानून की रक्षक है ये गाइस, प्रोटेक्टर ऑफ लॉज। ये देखो आप, जुडिशरी, ये जो है ना गाइस, संविधान और कानून इन दोनों की प्रोटेक्टर है। अगर कोई कानून तोड़े तो न्यायपालिका उसे सजा देती है, न्यायपालिका उसे सजा देती है। अब अगर हम पदानुक्रम की बात करें तो डिटेल जुडिशियली हायरार्की की बात करें अगर हम, तो सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जिला और सत्र न्यायालय आ जाते हैं गाइस, जिला और सत्र न्यायालय आ जाते हैं। इसमें आपके जो है, उसके बाद महानगरीय न्यायालय भी आ जाते हैं जो सिविल होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। जिला सत्र में भी सिविल होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। ठीक है गाइस, ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं, न्यायाधिकरण। जिला स्तर पर 2 प्रकार के कोर्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिविल यानी कि दीवानी, जमीन जायदाद लेन देन के मामले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट। क्रिमिनल मामले में क्या होता है? मारपीट, चोरी, अपराध के मामले। ठीक है, ये सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के होते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा इतना आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम बात करते हैं इसमें संविधान के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के का टाइप हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस दुनिया में संविधान जो है अलग अलग रूप और मिजाज के होते हैं। आसान भाषा में समझाता हूँ आपको। एक है गाइस लिखित वर्सेस अलिखित, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। टेबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यही समझाता हूँ। लिखित वर्सेस अलिखित संविधान। गाइस लिखित संविधान क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट कौन सा है जो एक ही किताब में संकलित हो, कोडित हो। ठीक है, वो क्या है? लिखित संविधान है। सबसे पहला जो लिखित संविधान था, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किसका है वो पहला लिखित संविधान? यूएसए का है। कब ड्राफ्ट हुआ ये? 1787 में ड्राफ्ट हुआ। और एनफोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ ये? 1789 में। दूसरी बात गाइस हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो किसका है गाइस? भारत का है, इंडिया का है। ठीक है, भारत का है। दूसरी हम बात करते हैं अलिखित संविधान की। अलिखित संविधान जो किसी एक बुक के रूप में संकलित ना हो, कोडित ना हो। ठीक है, वो कौन सा होता है? अलिखित संविधान, अनरिटन डॉक्यूमेंट होता है वो। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूके, ब्रिटेन। यूके यानी कि ब्रिटेन गाइस। ठीक है,
अब देखो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम एक देश है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल होते हैं। एक है ग्रेट ब्रिटेन, इसमें भौगोलिक द्वीप जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स है, ठीक है। एक आता है ब्रिटिश आइसलिस यानी कि 6000 से ज्यादा द्वीपों का एक समूह। गाइस इंग्लैंड जो है यूके के भीतर एक विशेष देश है। इंग्लैंड जो है यूके के भीतर एक विशेष देश है। तो संविधान के प्रकारों में हमने पहला प्रकार क्या समझा कि संविधान जो है एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। एक होता है गाइस लिखित संविधान यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट, और एक होता है अलिखित। बोलो क्लियर है इतनी बात? ठीक है। दूसरी जो हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं हम रिजिड और फ्लेक्सिबल, कठोर है या लचीला है, कठोर वर्सेस लचीला संविधान। देखो कठोरता की अगर हम बात करें, जहां संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है वैसा संविधान क्या है, कठोर संविधान है, जैसे कि अमेरिका में गाइस। और जो फ्लेक्सिबल है, लचीला है, जहां संशोधन आसानी से हो जाए, जैसे कि यूके। अब भारत क्या है इसमें, भारत जो है इन दोनों का बेहतरीन मिश्रण है। मिड अप्रोचेस जो है भारत ने अपनाई। भारत जो है कठोर और लचीले संविधान का दोनों का क्या है, मिश्रण है गाइस। तीसरा आता है निर्मित और विकसित संविधान यानी कि इनेक्टेड और एंड इवोल्व्ड संविधान। इनेक्टेड वर्सेस इवोल्व्ड। इनेक्टेड मींस क्या होता है, निर्मित संविधान, किसी विशेष संस्था द्वारा निश्चित समय में बनाया गया। जैसे भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना हुआ है। बोलो क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको? 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाया गया, संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय में बनाया गया, ठीक है। इवोल्व कैसा होता है गाइस, विकसित संविधान कैसा संविधान होता है, जो समय समय पर जरूरतों के हिसाब से खुद डेवलप हुआ, खुद विकसित हुआ, जैसे कि यूके का, जैसे कि यूके का संविधान। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बात करेंगे एकात्मक और संघात्मक की, यानी कि यूनिटरी वर्सेस फेडरल। देखो संघात्मक क्या शब्द है, ये वर्ड ना कई बार एग्जाम में भी पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेता है, लोग पूछ लेते हैं। इसको समझ लो, फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, संघात्मक क्या होता है। फेडरल संघात्मक एक ही बात है। देखो जब शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई होती हैं, जब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में, जब केंद्र और राज्य के बीच में बटी हुई हो, जैसे कि यूएसए में, ब्राजील में, इंडिया में, तब क्या होता है, ये फेडरल होता है गाइस। और जब समस्त शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास हों तब कैसा होता है, एकात्मक होता है, यानी कि पूरी ताकत सिर्फ किसके पास है, सरकार के पास है, जैसे यूके, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान। गाइस किसी देश को अगर संघात्मक मानना है तो उसकी 5 अनिवार्य शर्तें हैं। कौन कौन सी? शक्तियों का विभाजन होना चाहिए यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान की मौजूदगी होनी चाहिए, ड्यूल पॉलिसी मेकिंग बॉडीज यानी कि दोहरी नीति निर्माण संस्थाएं, ठीक है। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका जरूर होनी चाहिए। अगर ये 5 चीजें हैं तो आप कह सकते हो कि ये जो है संविधान संघात्मक है, फेडरल है। गाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वो क्वासी फेडरल है, यानी कि अर्ध संघात्मक है। भारत का जो स्वरूप है, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, वो क्वासी फेडरल सिस्टम है। अब ये बात हमने क्यों बोली है इसमें, समझो, समझाता हूं इसको। देखो गाइस भारतीय संविधान की आत्मा यूनिटरी यानी कि एकात्मक आत्मा है, लेकिन ढांचा जो है वो फेडरल है, यानी कि संघात्मक है। इसीलिए इसे कहते हैं क्वासी फेडरल। अमेरिका की तरह भारत जो है पूर्णतः संघात्मक नहीं है, इसमें कई ऐसे गुण हैं जो इसे एकात्मकता की ओर झुकाते हैं।
फेडरल फीचर क्या है यहाँ पे? दोहरी सरकार है, शक्तियों का विभाजन है जो 7वीं अनुसूची में है, लिखित और सर्वोच्च संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकात्मक झुकाव इसका कैसे है? केंद्र इसमें शक्तिशाली है। नागरिकता की अगर हम बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप है गाइस, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। इमरजेंसी प्रोविजन है, आपातकालीन प्रावधान है। और अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो कि जिसमें IAS IPS आते हैं, जिसमें IAS IPS आते हैं गाइस। तो संघात्मक लक्षण ये है और एकात्मकता की तरह झुकाव ये है। इसीलिए जो भारत का संविधान है वो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है गाइस। एक ये लाइन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड्स रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, combines federal structure with unitary soul and forms the world's longest written legal document। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण प्रस्तुत करता है, एकात्मक आत्मा के साथ संघात्मक ढांचे को जोड़ता है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित कानूनी दस्तावेज बनाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। प्रॉपर तरीके से हमने सारी चीज़ों को इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। सारा कुछ मैंने इसमें समझाया है, स्टेप बाय स्टेप हम अपना ये लेकर चलेंगे। पॉलिटी पूरी समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार समझ लिया तो बस फिर नोट से रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपनी प्रॉपर तैयारी करते रहो। कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट्स में बता सकते हो आप, या फिर मैसेज कर सकते हो। जो भी पॉसिबल हो पाए वो कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीज़ें दे दी हैं, क्लास में वीडियो में आप देख सकते हो। और मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।